देखो क्या होता है कि देखो दो चीजें होता है, एक सुपीरियर बीपीडीयू होता है, एक इंफीरियर बीपीडीयू होता है। ठीक है। सुपीरियर बीपीडीयू का मतलब होता है कि बेस्ट, और उसका इंफीरियर बीपीडीयू का मतलब होता है कि लेस बेस्ट, मींस थोड़ा सा कम है उससे। ठीक है। तो पहले यहां पर लिख लो सुपीरियर बीपीडीयू। सुपीरियर बीपीडीयू। ओके। तो सुपीरियर बीपीडीयू क्या होता है उसके बारे में थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इस पे बेस्ड है सब कुछ। हाउ टू आइडेंटिफाई सुपीरियर बीपीडीयू क्या होता है? पहला, पहले कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लोवेस्ट, लोवेस्ट रूट ब्रिज आईडी। दूसरा, लोवेस्ट कॉस्ट। तीसरा क्या होता है? लोवेस्ट डेजिग्नेटेड आईडी। चौथा क्या होता है? लोवेस्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी। पांचवा क्या होता है? लोवेस्ट रिसीविंग पोर्ट। ठीक है। ये पांच इंफॉर्मेशन होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। ठीक है। और इंफीरियर बीपीडीयू क्या होगा? जो लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट होगा उससे जैसे प्लस वन होगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। जैसे प्लस वन होगा, ये सबसे लोवेस्ट है, उससे थोड़ा भी ज्यादा रहेगा तो वो इंफीरियर बीपीडीयू की कैटेगरी में आएगा। सुपीरियर समझ में आ गया? जिस बीपीडीयू के पास ये सब इंफॉर्मेशन होंगी वो सुपीरियर होगा। उससे थोड़ा सा ऊपर अगर किसी बीपीडीयू के पास वो इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा? वो इंफीरियर होगा। ठीक है। और जिसके पास सुपीरियर बीपीडीयू होगा वही स्विच क्या होगा? रूट स्विच होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको एग्जाम्पल दें बहुत सारे, एक स्विच ये कनेक्टेड है, एक स्विच ये कनेक्टेड है, इसका मैक एड्रेस इसका 32 768 प्रियोरिटी हो गया, प्लस इसका मैक एड्रेस है ए फॉर एग्जाम्पल। इसका 32 768 बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी सबका सेम रहेगा, इसका बी रहेगा। तो बताओ सुपीरियर बीपीडीयू किसके पास रहेगा? लोएस्ट वाला मैक एड्रेस किसके? प्रियोरिटी तो सेम है, अगर प्रियोरिटी मैच हो जाती है तो मैक एड्रेस मैच कराएंगे। तो किसके पास ए। कम वाला है? ये वाला स्विच नंबर ए। वन के पास ना। तो ये क्या हो जाएगा? रूट स्विच हो यस जाएगा। यस। हम्म। ठीक है। अगर एक ऐसा स्विच है, एक यहाँ पर स्विच है, एक यहाँ पर स्विच है, ठीक है, स्विच नंबर 1 2 3, इसका इसका प्रियोरिटी 0 है और मैक एड्रेस 0C है। इसका इसका प्रियोरिटी 4096 और प्लस मैक एड्रेस कितना है? 0A है। इसका 8192, इसका मैक एड्रेस है 00। अब बताओ कि रूट स्विच कौन सा होगा? थर्ड वन। थर्ड वन, राइट। इसका 0 प्रियोरिटी है, मैक एड्रेस बाद में देखेंगे, पहले प्रियोरिटी देखेंगे, राइट। ये हो जाएगा रूट। अब रुको, मुझे मैं नाम लूंगा, वो लोग बताना। ठीक है। ये है, ये है। तो इसकी प्रियोरिटी क्या है? 4096 है, प्लस 0A मैक एड्रेस है। इसका प्रियोरिटी 8192 है,
प्लस जीरो बी मैक एड्रेस, इसका प्रायोरिटी जीरो है, प्लस जीरो जीरो मैक एड्रेस। क्या नाम है, इफ्तिकार बताओ भाई कौन सा रूट स्विच होगा इसमें। थर्ड वन, 0 + 0 0। ये वाला राइट, ये हो जाएगा रूट स्विच। तो इसके पास सुपीरियर बीपीडी मिल रहे हैं, काइंड ऑफ लोवेस्ट ब्रिज आईडी मिल रहा है, राइट। एक चीज भी मैच हो जाएगी, लोवेस्ट रहेगी तो सबसे पहले इसी सीरीज में। ठीक है, ये क्लियर हो गया, रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट हो रहा है पता चल गया ना। अब हम बड़ा वाला मैक एड्रेस, रियल वाला मैक एड्रेस देंगे तो फिर भी आप लोगों को पता चल जाएगा, अगर समझ में आया होगा तो पता चल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा रियल डिवाइसेस पे, उसके साथ प्ले करेंगे। ठीक है, चलो। अब वहां पर आप लोगों ने बताना है मुझे कौन सा मैक एड्रेस, कौन सा स्विच रूट स्विच होगा। चलो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसका, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर एक कमांड चलता है, वेरिफिकेशन कमांड चलता है, सो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, इसका मैक एड्रेस, जो ब्रिज का आईडी का मैक एड्रेस वही लेंगे, ब्रिज का मतलब लोकल वाले का है। ठीक है, इसका मैक एड्रेस ले लिए हम। ठीक है, इसका मैक एड्रेस हमने ले लिया ये। प्रियोरिटी कितनी है, प्रियोरिटी मैं ले लेता हूँ 32 7 68, 68 है, प्लस वन नंबर ऐड हो जाएगा बिलियन का, जितने बिलियन इंस्टांस बनेंगे वो हो जाता है, एक ऐड हो जाता है, तो 32 7 68 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं तो प्रियोरिटी ऊपर कर देते हैं, प्रियोरिटी हर जगह सेम रहेगी तो इसको कॉपी करके हर एक स्विच में डाल देता हूँ। ठीक है, तो हर जगह लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे, राइट, क्योंकि हमने प्रियोरिटी पे भी कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। अब इस स्विच का मैक एड्रेस हम लोग ओपन कर लेते हैं कि इसका क्या है, इसका चेक कर लेंगे। ठीक है, इनेबल सो स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो ब्रिज वाला हमेशा लेते हैं, ये वाला मैक एड्रेस, ये वाला मैक एड्रेस कॉपी कर लिए। ठीक है, प्रायोरिटी गया यहाँ पर, मैक एड्रेस कॉपी हो गया, इसका जाके इसका भी चेक कर लेते हैं। तो इनेबल तो स्पैनिंग ट्री, तो इसका भी ब्रिज आईडी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, ये लोकल वाला है। ठीक है, अब बताओ इफ्तिकार, इसमें से कौन सा, फर्स्ट होगा। एक मिनट रुक जाओ, जी ट्रिप फोर हाँ, ये टाइम वाला जीरो, फर्स्ट होगा। 0050 00, हाँ। दो नंबर तो सब जगह मैच कर रहा है, ये वाला तो हर जगह मैच कर रहा है, ये भी यहाँ मैच कर रहा है, ये भी यहाँ मैच कर रहा है। ये तीसरा नंबर जीरो है, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो मतलब कि इसका सबसे लोअर है, राइट। इसका तो सब सेम है, 32 69, ये तो सेम है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा रूट स्विच, राइट। कैसे वैलिडेट करना है वो सब बात करेंगे। ठीक है, वैलिडेट हम लोग बाद में करेंगे, पहले और चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग डालो, मैंने बताया था कि रूट पुट एलेक्ट होता है, राइट। रूट पोर्ट 3 कहाँ है हमारा, ये मैंने बताया था क्या होता है। दूसरा पहला प्रोसेस तो आप लोग अच्छे से समझ गए मुझे लग रहा है, priority and मैक एड्रेस। दूसरा प्रोसेस, ऑल द नॉन रूट स्विचेस विल फाइंड द रूट पोर्ट एंड रूट पोर्ट इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द रूट ब्रिज, राइट। चलो, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। रूट पोर्ट की बात हो रही थी, राइट। तो हाउ टू आइडेंटिफाई रूट पोर्ट, विच पोर्ट विल बिकम ए रूट पोर्ट, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद डिटेल में डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज रूट पोर्ट। ठीक है, चलो, रूट पोर्ट की बात करेंगे इसके लिए। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, आरपी रूट पोर्ट, पोर्ट इज शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच टू रूट स्विच।
क्लियर है, ये बात हम लोग पहले ही बात जान लिया है। ठीक है, दूसरा डिस्कशन क्या करना था। ए पोर्ट, ए पोर्ट विच विल रिसीव, which will receive which will receive the superior BPDU, that port will become root port, that is RP, right? Second. Third, there will be there will be only one, make sure only one port will be root port in switch। तीनों पॉइंट क्लियर हैं। मीन्स ए रूट पोर्ट जो होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ए रूट पोर्ट पे जो बिल, ओके, ए पोर्ट विच विल रिसीव सुपीरियर, जो पोर्ट रिसीव करेगा सुपीरियर बीपीडी, वो पोर्ट रूट पोर्ट होगा। और देयर विल बी ओनली वन पोर्ट, मीन्स पूरे स्विच में चाहे जितने पोर्ट हैं उसमें सिर्फ एक ही पोर्ट क्या होगा, रूट पोर्ट होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो ठीक है। यस। अब आपने रूट तो फाइंड आउट कर लिया था, कोई डाउट नहीं, मुझे भी आप समझ गए हैं। और आपको एक चीज पता होगा कि रूट पोर्ट, मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं, कि हमेशा बीपीडीयू कौन जनरेट करता है, रूट पोर्ट, हमें रूट स्विच हमेशा जनरेट करेगा। ये सब पहली बार जनरेट करेंगे जब इलेक्शन हो रहा होगा, प्रचार उसी टाइम पे किया जाता है, बाद में नहीं, राइट। बाद में सिर्फ यही बाद करेंगे। में सिर्फ इसी से काम होगा, यही जो भी करेगा यही करेगा। तो बीपीडीयू हमेशा कौन जनरेट करेगा, रूट स्विच। मेक अ नोट, ये भी जनरेट करेगा, ये भी जनरेट करेगा, ठीक है, और ये तो जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। ये लोग भी भेजेंगे, जो रिसीव करेंगे उसको भेज देंगे। तो अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि ये पोर्ट रिसीव कर रहा है, राइट, और ये पोर्ट भी रिसीव कर रहा है, और इधर से जाके ये पोर्ट भी रिसीव कर रहा है, काइंड ऑफ, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है। अरे भाई कौन डिस्टर्ब कर रहा है। यहां से जब आ रहा है तो ये स्विच रिसीव करा, स्विच नंबर वन इसको मान लो, इसको टू मान लो, इसको मान लो थ्री, ठीक है। तो इधर से रिसीव हो रहा है, इस स्विच, ये स्विच फॉरवर्ड कर दे रहा है इस स्विच के पास, ठीक है। इधर से रिसीव हो रहा है, ये स्विच इसको रिसीव हो रहा है, इस पोर्ट को, इस पोर्ट को रिसीव हो रहा है, और इधर से फॉरवर्ड कर दे रहा है, तो इधर इस पोर्ट को रिसीव हो रहा है, इधर से फॉरवर्ड कर रहा है, इस पोर्ट को रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब ये बताओ कि सुपीरियर बीपीडीयू कौन रिसीव कर रहा है, सारे पोर्ट रिसीव कर रहे हैं, राइट। ये भी सबके पोर्ट, सब पोर्ट रिसीव कर रहे हैं बीपीडीयू। अब सुपीरियर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा पोर्ट सुपीरियर रिसीव किया, ठीक है। ध्यान से समझना, मेरा टाइम बर्बाद ना हो इसमें, ठीक है। चलो, अब देखो, ये तो सेम कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करेगा, मींस इसका बीपीडीयू ये है। देखो ये अपने आप से कैसे जनरेट करेगा उसकी बात करते हैं पहले। चलो, तो जब रूट स्विच जनरेट करेगा तो क्या जनरेट करेगा, रूट ब्रिज आईडी क्या होती है, रूट ब्रिज आईडी, इसका जो मैक एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैं 444 ले रहा हूँ, ठीक है, 0000, ठीक है, क्लियर है। कॉस्ट, मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि कॉस्ट जब ये जनरेट करता है, जीरो कॉस्ट बीपीडी जनरेट करता है, तो कॉस्ट हो गई जीरो, जो ये जनरेट कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, सो कॉस्ट क्या है, जीरो जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, लोवेस्ट डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। जब ये जनरेट कर रहा है तो जो जनरेट करता है उसका लोकल इंफॉर्मेशन जो रहता है वही, मींस 00, डिजिग्नेटेड, डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन क्या है, इसी जो रूट की है वही रहेगी, ठीक है। अभी यहां से जनरेट कर रहा है तब ये बार बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। चौथा क्या है, लोएस्ट डिजिग्नेटेड पोर्ट,
ये पोर्ट आईडी, इसका पोर्ट नंबर 1 है, इसका पोर्ट नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल। डिजिग्नेटेड पोर्ट आईडी दोनों के लिए अलग अलग रहेगी। ठीक है। पोर्ट आईडी एक जनरेट करेगा 128.1 से 1.2 से। ठीक है, ये जनरेट कर रहा है। थर्ड क्या है, रिसीविंग पोर्ट। ये रिसीव पोर्ट का फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये भी 0/1 है, ये 0/2 है, ये 0/2 है। तो रिसीविंग पोर्ट यहाँ पर 1 है, एक रिसीव कर रहा है 1 से, दोनों 1 1 से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई इसकी। तो ये तो हमेशा सेम रहेगी। बट जब ये स्विच रिसीव कर रहा है, जब ये स्विच रिसीव कर रहा है तो उसके बारे में समझो। रूट ब्रिज इंफॉर्मेशन देखो, पहला क्या होगा यहाँ पर, रूट ब्रिज। रूट ब्रिज इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, जो रूट ब्रिज है उसी की इंफॉर्मेशन 0000 प्लस 32,768 कॉस्ट। दूसरा नंबर क्या बात हो रही है, कॉस्ट। अब देखो, इसका फास्ट इथरनेट है तो ये इथरनेट जो है उसका फास्ट इथरनेट है तो उसका कॉस्ट 19 होता है, ये भी 19 होता है। फास्ट इथरनेट मीन 100 Mbps स्पीड 19 होता है। अब देखो, जब ये डिवाइस पोर्ट नंबर 2 भेज रहा है 19 हो गया, जब ये इसको भेजेगा तो क्या होगा, 38 जुड़ जाएगा ना। ये 19 ये लगा के भेजेगा, जब ये इसको भेजेगा तो ये कॉस्ट ऐड कर लेगा। जब ये रिसीव करेगा तो 38 से रिसीव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यस यस। पूरी पथ की कॉस्ट कितने, 38 है। तो 30। जब ये रिसीव कर रहा है तो एक पाथ से 38 रिसीव कर रहा है और एक पाथ से 19 रिसीव कर रहा है। मींस जो इधर 19 से डायरेक्ट आ रहा है वो 19 में रिसीव कर रहा है, यहाँ का पर जो है 19। 19 है। ये जो यहाँ से इस स्विच से होके आ रहा है उसका 38 है, राइट। और सेम जीरो इसके लिए, जीरो स्लैश डायरेक्ट टू है यहाँ पर बेटा, लिया है, 38। उसका रिसीव करा 19 से, जो ये डायरेक्ट रिसीव करा ये वाला। और जो यहाँ से इस डिवाइस से होके जा रहा था उसका 38 है। अब ये बताओ, मैंने लिखाया क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट होना चाहिए, राइट। तभी तो सुपीरियर बीपीडीयू होगा। अगर लोएस्ट कॉस्ट नहीं है तो सुपीरियर कैसे रहेगा, करेक्ट है ना। तो इंफीरियर हो जाएगा। तो अब बताओ कौन सा पोर्ट लोवेस्ट बीपीडीयू रिसीव कर रहा है, ये वाला पोर्ट। जैसे इस स्विच में, इस जीरो स्विच में स्लैश वन एक पोर्ट ये रिसीव कर रहा है, एक पोर्ट ये रिसीव कर रहा है, तो लोएस्ट वाला कौन सा रिसीव कर रहा है, ऊपर वाला ना, जीरो स्लैश वन। ये वाला ना। चलो इसको आरपी मान लिया, इसमें भी सेम होगा। लो इधर 19, इधर से होकर जा रहा था 38, ये भी आरपी हो गया। क्लियर है। चलो ठीक है। अबे यार ये तो बहुत झमेला हो गया इस पिक्चर में। चलो डिलीट करता हूँ सब, हटा देता हूँ, फिर हम लोग समझते हैं। रूट पोर्ट समझ लिए हैं, राइट। हम पांचों पांचों का पांचों सेटिस्फाइड हम लोग करेंगे, डोंट वरी। जो पांच हम लोग कंडीशन पढ़े हैं ना, लोवेस्ट, ब्रिज आईडी सेम रहेगा, उसको छोड़ दो। और जितने भी पांच पढ़ेंगे, कॉस्ट कॉस्ट अभी देख रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद देखेंगे लोएस्ट डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी, फिर देखेंगे पोर्ट आईडी, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है। चलो ठीक है। तो हमने क्या फन कर लिया था यहाँ पर, इसको रूट मान लिया था, इसको आरपी मान लिया था। ठीक है, इसको आरपी मान लिया था। ठीक। मैं यहाँ पर डिवाइस में जाके, यहाँ पर जाके मैंने पोर्ट भी इनेबल कर देना है ताकि दिखे कौन सा पोर्ट क्या है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अरे मैंने सही लिया था, ठीक है। पोर्ट नंबर, ये डी, ओके, ये हमारा आरपी हो गया था और ये आरपी। और एक चीज पढ़े थे हम लोग यहाँ पर कि जो रूट स्विच होगा, देखो ऑल द स्विचेस विल फाइंड द डीपी पोर्ट फॉर ईच लैन सेगमेंट इन इन रूट स्विच, ऑल द पोर्ट विल बी डीपी पोर्ट। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट हो जाएंगे, डीपी पोर्ट, राइट। ये डीपी पोर्ट हो जाएंगे कि नहीं बाय डिफॉल्ट, डीपी पोर्ट होगा कि नहीं होगा। यस क्योंकि हमने यस। लिखा है, राइट, कि डीपी जो भी रूट बनेगा उसका सारे पोर्ट डीपी पोर्ट होंगे, उसमें कुछ गणित ही नहीं लगाना है। और डीपी पोर्ट इस लाइन सेगमेंट के लिए कहानी पूरी है
क्योंकि हमने बोला हर एक लैन सेगमेंट, इसके लिए भी होगा, इस लैन के लिए भी होगा, एक डीपी इतना सेलेक्ट हो गया, यहाँ डीपी सेलेक्ट हो गया, और ये इसके लिए भी तो होगा। अब इस साइड वाला पोर्ट होगा कि इस साइड वाला पोर्ट होगा, ये कंफ्यूजन है, कौन सा पोर्ट डीपी पोर्ट होगा। ठीक है, चलो उसके बारे में समझते हैं। चलो, रूट पोर्ट समझ लिए थे, अब हम लोग समझते हैं डीपी पोर्ट। वो जो आपने अभी बताया था, एक सुपीरियर बताया था, एक इंफीरियर। सुपीरियर पीपीडीयू, और एक इंपीरियर। हाँ, ओके। हम्म। डिजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, चलो पहली बात बात करते हैं। डिजिग्नेटेड पोर्ट का मतलब क्या है कि ए पोर्ट which will generate the, जो जनरेट वहां रिसीव कर रहा था, ये देखो जो रिसीव कर रहा था वो क्या हो रहा था, डीपी पोर्ट। यहां पर जो जनरेट करेगा क्या होगा वो, ए पोर्ट विच विल जनरेट सुपीरियर बीपीडीयू, दैट पोर्ट विल बिकम ए डीपी पोर्ट। ठीक है, और यहां पर और लिख लो, फॉर रूट स्विच all the port will be DP port। ठीक है, switches will find the DP port for all line segment। ठीक है, मैं सभी इंटरफेस के लिए डीपी पोर्ट होगा। चलो, क्लियर है। अब बताओ हमें, जो हमारा दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया था। अब डीपी पोर्ट, इसके लिए तो हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया जो रूट स्विच है उसके सारे पोर्ट डीपी पोर्ट है, राइट। अब ये भी सेंड कर रहा है बीपीडीयू फॉर एग्जांपल, ये भी बीपीडीयू सेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये बताओ, बस 5 मिनट दे दो, दोनों सेंड कर रहे हैं। अब ये बताओ कि कौन सा बीपीडीयू जो है, कौन सा पोर्ट लोवेस्ट बीपीडीयू को सेंड कर रहा है, मींस सुपीरियर बीपीडीयू को सेंड कर रहा है। चलो मैच करते हैं। पहला, ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज आईडी 00। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, कॉस्ट। चलो, ब्रिज आईडी दोनों के लिए सेम रहेगा। जब ये सेंड करेगा तो ये 19 कार्ड से सेंड करेगा जो रिसीव हुआ है, क्योंकि ये तो सेंड 0 से करता है ऑलवेज। ये 19 से सेंड करेगा, ये भी सेंड करेगा कितने से, 19 से। जो रिसीव किया उधर से सेंड करेगा, यहाँ पहुंचेगा 38, ये काउंट करेगा अपना। ठीक है, तो ये जनरेट कितने करेगा, 19 से। क्लियर है, ये भी जनरेट करा 19 से। क्लियर। अब तो ये कॉस्ट तो मैच हो गई, राइट। थर्ड क्या है, डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी मींस, अब बताओ, डिजिग्नेटेड मतलब लोकल स्विच का इंफॉर्मेशन। अब ये बताओ, ब्रिज आईडी इन दोनों लोकल स्विच में किसकी है, इफ्तिकार। इन दोनों में जो है, हाँ, इसकी होगी ये इस वाले की, इसका नाम ही आपने हटा दिया लग रहा है, जीरो अरे पॉइंट नाम नहीं फाइव भाई, मैक एड्रेस बोल दो यार। फोर जीरो। हाँ मैं कहता हूँ 40 वाले का, 0040। 0040। करेक्ट, मींस
ब्रिज आईडी कैसे कंसिस्ट होती है? मैक प्रियोरिटी और मैक एड्रेस। तो प्रियोरिटी सेम है, रूट ब्रिज आईडी वाली इंफॉर्मेशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ये ब्रिज मींस डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी, जो लोकल स्विच की इंफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। अब जिसका लोअर रहेगा उसका पोर्ट क्या हो जाएगा? डीपी। ठीक है। और डीपी के सामने डीपी हो नहीं सकती। रूट पोर्ट हमेशा एक स्विच में एक ही होगा। अब एक पोर्ट बच गया, ये पोर्ट क्या होगा? तो हमेशा नोट करके रखना, कोई पोर्ट अगर डीपी और आरपी नहीं है तो ब्लॉक पोर्ट होता है। क्या होता है? ब्लॉक पोर्ट। चलो ठीक है। अब बात करते हैं, प्रूव करके देखते हैं जो इतना लिखे वो सारा सही है कि नहीं है। चलो यहाँ बात करते हैं, पहले स्विच में लॉगिन करो। यहाँ पर लॉगिन करो। इसको आप लोगों ने रूट स्विच बताया था। चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम करते हैं इधर, इसको भी थोड़ा लोअर कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है डन। चलो, हम लोगों ने क्या किया था? इस स्विच को रूट स्विच माना था, तो कैसे रूट आइडेंटिफाई करोगे इसकी बात करते हैं। तो रूट आइडेंटिफाई करने के लिए दो तीन तरीके हैं। पहले, यहाँ पर लिखा रहेगा दिस इज द रूट। ये और स्विचेज में आपको नहीं मिलेगा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक तो लिखा रहता है कि दिस इज द रूट। दूसरा, जो ब्रिज का मैक एड्रेस है, मींस जो रूट ब्रिज का मैक एड्रेस है ये है, जो लोकल मैक एड्रेस इससे मैच करेगा। मींस जो ब्रिज आईडी है, मींस डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी है, वही तो रूट स्विच है। राइट? दोनों सेम ही है। यही स्विच ब्रिज आईडी भी इसका लोकल होगा, और रूट स्विच जो है रूट स्विच ही है। तो इसका दोनों का सेम होगा। दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका, कि मैक एड्रेस ब्रिज आईडी है और डिजिग्नेटेड ब्रिज आईडी का, रूट आईडी का और ब्रिज आईडी का, दोनों का इंफॉर्मेशन सेम रहेगा। ठीक है। और तीसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका है, उसके सारे पोर्ट डिजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। प्रूफ हो गया। रूट स्विच के सारे पोर्ट कैसे हैं? डिजिग्नेटेड हैं। मींस पोर्ट नंबर 1 भी, 2 भी डिजिग्नेटेड पोर्ट है। कॉस्ट क्या है? 19। पर्टिकुलर इंटरफेस की कॉस्ट की बात हो रही है। जब सेंड करेगा तो जीरो सेंड करता है। ठीक है। क्लियर है ये? पोर्ट यस। डिजिग्नेटेड होंगे। चलो, इसमें हमने पोर्ट नंबर 1 को रूट पोर्ट माना था। दूसरा नंबर स्विच ऑन करते हैं, इसको इनेबल सो स्पैनिंग ट्री। देखो, मैंने पोर्ट नंबर को 1 को क्या माना था? रूट। दिस इज अ रूट पोर्ट। राइट? यही तो लिखा हूं। देखो, इसको रूट पोर्ट मान लिए थे, करेक्ट है? क्लियर है ना? दिख रहा है ना ये? यस यस। तो हमने देखो पोर्ट नंबर 1 रूट पोर्ट है। ठीक है। और देखो ये प्रियोरिटी 128 एंड 128.2, जैसा पोर्ट वैसा प्रियोरिटी। ठीक है। 128 डिफॉल्ट रहेगा, उसके बाद जो भी पोर्ट नंबर 1 2 3 पोर्ट नंबर रहेगा उसका प्रियोरिटी ऐसे बनता जाएगा। और तीसरे को ये देखो, यहाँ वाला मैंने ब्लॉक माना था, राइट? ये ब्लॉक माना था ना? ये देखो ब्लॉकिंग है। अल्टरनेट बीएल के स्टेट। स्टेट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ब्लॉक है ये। ठीक है। अब तीसरे स्विच में एक इधर वाला पोर्ट नंबर 2 डीपी मांगना था, इधर 1 आरपी मांगा था। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा कि कौन सा, ऐसा सिनेरियो दे देगा, मैक एड्रेस दे देगा और बोले प्रियोरिटी भी लिख सकता है, और बोले कि बताओ कौन सा रूट पोर्ट होगा, कौन सा डीपी पोर्ट होगा, कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग होगा। ऐसे ही पूछेगा। तो स्पैनिंग ट्री। देखो, इसमें पोर्ट नंबर 1 को क्या माना था? रूट है। और पोर्ट नंबर 2 को डिजिग्नेटेड पोर्ट है। क्लियर हुआ? अभी हमारे पास बहुत सिनेरियो है, डोंट वरी। क्लियर है? हो गया क्लियर अ- एकदम। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे। 3 तक हम लोग क्लियर कर लिए। चलो नेक्स्ट क्लास में हम 2 और कंडीशन को फुलफिल करेंगे। हमारे पास बहुत सारा सिनेरियो मैं बनाऊंगा और ईच एंड एवरी करके प्रूव करूंगा। फिर हम बात करेंगे एसटीपी स्टेट की, पोर्ट स्टेट की, जो यहाँ पर ब्लॉकिंग लिख रहा है, फॉरवर्डिंग लिख रहा है, यहाँ फॉरवर्डिंग दिख रहा है, तो हमारे पास डिसेबल होता है, ब्लॉकिंग होता है, लिसनिंग होता है, लर्निंग होता है, फॉरवर्डिंग होता है। उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। चलो कल बात करते हैं। ठीक है। अब आज की क्लास बात करते हैं।